अच्छा ट्रीट करके खर्चा ठीक करे, खर्चा भी ठीक करे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कितना खर्चा लोग तकरीबन? देखते हैं इंडिपेंडेंट वुमेन है तो हाथ खींच लेते हैं अपना कि तो खुद कर लेगी। तो आपका महीने का कितना खर्चा है अंदाजन? डिपेंड करता है। तकरीबन सिंस मैं एक बिल्ली भी पाल रही हूँ उसका भी मेरे ऊपर खर्चा है। हाँ तो बिल्ली का तो 2-3 करोड़ महीने का लग जाता है बिल्ली का। सिग्निफिकेंट और कोई खर्चे आपके नहीं, ज़हन? ऐसे कुछ भी नहीं है फिलहाल, नहीं है। जब मैं क्रू थी तब मेरे बहुत खर्चे थे, अब मैं वापस थोड़ा अपने आप को नॉर्मल कर रही हूँ। देखो बिल्ली का खर्चा तो डरन दे, उधर देखो शेर का खर्चा ही नहीं देर तो कर रहे। शॉपिंग का आपने कहा था आपको बहुत शौक है, तो वो भी तो आपका वो भी तो खर्चे में आएगा या नहीं? इतनी ज़्यादा मैं कोई हाई एंड शॉपिंग नहीं करती, नॉट आफ्टर ब्रांड्स और समथिंग, बट जो दिल को खुशी मिले। टीमू खोल लिया, उस पे से कर लिया, ये मेरी शॉपिंग है, यही ये तो बेचारी बड़ा मेरे मासूमाना सी। मुनासिब है। ये तो इतना कोई ज्यादा नहीं है, बिल्ली का खर्चा है और बाकी शॉपिंग हाँ, इस किस्म की तो ये तो इतना नॉर्मल कुछ रखा हुआ नहीं है। है। असल खर्चा तो फिर बिल्ली का ही है। ऐसे ही है, उसी के लिए तो नौकरी कर रही हूँ। बिल्ली के लिए आप नौकरी कर रही हाँ हैं जी। वो, और एक ही है बिल्ली, एक ही बिल्ली है अभी, और ये एक ही बिल्ली इतने पैसे खा जाती है? ऐसे ही है वो, मुझे ऐसा लगता है वो मेरी औलाद है। आप जो तुसी आंदे में छत ते खलो के अम्मी आ गए अम्मी। सिर्फ ये नहीं है, आई रेस्क्यू कैट्स। मैं अच्छा। पिछले 2 साल से मैंने ये शुरू किया है, ऑन एंड ऑफ में, ऑनलाइन भी है, जो मुझे नज़र आती है मैं उनको रेस्क्यू करती हूँ। तो उनके लिए अच्छा खासा आपको बजट चाहिए होता है। मैं इससे लिए भी एक पार्ट मेरा नौकरी करने का यही है कि एटलीस्ट एक स्टेबल इनकम हो जिसमें मैं उनको खाना दे सकूँ या कोई फर्स्ट एड हो मैं फ़ौरन उनको दे सकूँ। तो इस वजह से हमने सुना कि आपको ड्रामों की ऑफर भी हुई थी जी। और आपने नहीं की थी। नहीं। वो क्यों बिल्ली ने मना किया था? कराची जाना था उसके लिए। अच्छा, कराची जाना था तो आप यू डिडंट वांट टू मूव। आई डोंट वांट टू फॉर नाउ। देखती हैं आप ऐसे ड्रामे फिल्में वगैरह? बहुत ड्रामे, तो मैं पाकिस्तानी ड्रामे ऐसे देखती हूँ जैसे मैं आंटी हो गई हूँ, तो मैं बैठती हूँ और ड्रामे। अच्छा, और कौन है आपके फेवरेट्स में, कोई एक्टर्स एक्ट्रेसेस? सबा कमर मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। हुमायूं सईद, उनका भी ड्रामा भी चल रहा है, जी, मंटो वो वाला, मंटो जबरदस्त। नहीं, हाँ बिल्कुल, तो ये दोनों मुझे बहुत पसंद है। और शिवा साहब माशाल्लाह तुसी भी हुन भी जवान ही जे, एਵੇਂ ना मेरे ते परचा करवा दो मेहरबानी सी। तुसी भी माशाल्लाह फिल्मां वगैरह ते देखदे होगे ते पहले देखते थे, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तो कौन सी हीरोइन बहुत ज्यादा पसंद थी जी? हीरो हर वक्त में होती थी वो शबनम, शबनम जी। उनके बाद कोई और? उसके बाद फिल्में नहीं देखी। शबनम जी के बाद आपने फिल्में देखना नहीं, छोड़ा? वैसे ही देखते हैं कभी इतना कोई। वैसे मैं एक चीज देख रहा था, ये सब आपके बाल बड़े जबरदस्त है बहुत माशाल्लाह, खूबसूरत हेयर स्टाइल। और ये वैसे कोई खास करवाते हैं इसकी तरबीन और आयश? नहीं, और ये आपको खानदानी तौर पे ही ऐसे आए वालिदैन से, या ये कोई आप ख्याल भी रखते हैं खास इनका? नहीं खानदानी से। ओए होए, ये देखो कैसर साहब, ग्लो भी कह रहे हैं, बाल या स्किन ग्लो स्किन भी ग्लो कर रही है सर, ये भी वो कह रही है कि स्किन भी ग्लो कर रही है। हाँ सर ਇਹਦਾ कोई दम दसो। ये भी कोई, सुबह मैं एक्सरसाइज करता हूँ, जिम करता हूँ, ओए होए जबरदस्त, ये देखिए ना, योगा करता हूँ। योगा भी? ये कब से? 10-15 साल से, लेकिन आज ये इस साल में सियासत में आया हूँ, हाँ जी। ये ज़रा डिस्टर्ब हो जाता है। जब इधर हूँ तो करता हूँ। आप भी करती हैं कोई इस तरह की कोई हेल्दी एक्टिविटी? मैं उठ के ऑफिस जाके घर वापस आ जाऊँ, मेरे लिए यही एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा। वैसे आप सिंगिंग भी करती हैं? जी ये आपको शौक बाद में हुआ या? नहीं, मेरा जो सोशल मीडिया पे आने का वो था, मैं कवर्स ही अपलोड करती थी बहुत ज़्यादा। जब मेरे थोड़ा फेम मिलना शुरू हुआ, न्यूज़ चैनल वगैरह, तो फिर मैंने एमरेट्स ज्वाइन कर ली, फिर वो सब कुछ नीचे चला गया, वो शौक भी साइड पे तो हो गया। अभी वैसे घर में तो करती होंगी लाइट सिंगिंग वगैरह? हाँ हाँ। इसी मौके पर लेते हैं ऑडियंस का सवाल। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम निदा है और सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आजकल पाकिस्तान के हर सूबे को मरियम नवाज़ एज अ सीएम चाहिए, तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि मरियम नवाज़ एज अ सीएम शहबाज शरीफ से बेहतर है? बहुत अच्छा सवाल किया है। सियासी बात के अलावा मैं बताऊँ, 1.5 साल के अरसे में हमारी सीएम साहबा ने आवाम के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए बहुत इनिशिएटिव शुरू कर दिया। ऐसे ही पिछले दिनों हम एक दीरानी प्रोग्राम था, 250 गरीब बच्चे बच्चियों की उन्होंने शादियाँ की, माशाल्लाह। सारा खर्चा स्टेट ने उठाया। फिर अब सैलाब आया है, हर जगह पे आपने देखा है वो खुद तशरीफ लेके जा रही हैं। पूरा हफ्ता पिछला आपने मेरे इलाके में काफ़ी सैलाब आया है, मैं अब पूरा हफ्ता रह के आया हूँ। और मैं लोगों से पूछता था, पहले भी सैलाब आते थे, कभी ऐसे देखा था आपने पुलिस हमारी ज़्यादा इंतज़ामिया, AC DC? मैंने खुद देखा, कल भी हमारे DC साहब और AC साहब खुद बैठ के रास्ते को बनवा रहे हैं ताकि जो कट गई थी सड़क उधर डलवा रहे हैं। उनके सवाल का आखिरी हिस्सा था कि क्या वो शहबाज शरीफ साहब एज चीफ मिनिस्टर से बेहतर है? उनका अपना काम था, लेकिन उनकी लेगेसी को लेके वो आगे चली है, लेकिन वो बहुत बड़े बाप की बेटी हैं। अगर पाकिस्तान में काम करवाए हैं मियाँ साहब ने, मैं सियासत की तकरीर नहीं कर रहा, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ इनके सवाल का जवाब। मोटरवे बने उन्होंने बनाया, एटम बम बनाया उन्होंने बनाया, लेकिन वाकई
इतने प्रोग्राम गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कार्ड। ये कह लें कि वालिदैन भी खुश होते हैं अगर उनका बच्चा उनसे बेहतर। तो यानी कि बेहतर हैं आप कहना चाह रहे हैं और अल्फाज में। वो एज ए प्राइम मिनिस्टर भी बहुत बेहतर है, मगर एज चीफ मिनिस्टर था उनका कंपैरिजन तो हालात उस वक्त और थे, इस वक्त और है। इस वक्त और है। भाईजान ये बड़े मियाँ साहब को एटम बम की रेसिपी किसने दी? अबे एटम बम की रेसिपी नहीं होती है। कहीं से मिली होगी सर, ऐसे थोड़ी बैठे बैठे सर मियाँ साहब ने बनाया नहीं, उन्होंने सिर्फ तजुर्बा मियाँ किया था। साहब ने, अमेरिका ने कितना प्रेशर, उन्होंने सेल्फ मारा था कि इतने पैसे ले लो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ना चलाएं। मियाँ साहब ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए 5 की बजाय 6 धमाके किए, प्रेशर नहीं लिया। सॉरी आपने क्या कहा उसको? पैसे नहीं लिए? नहीं, प्रेशर नहीं अच्छा लिया। प्रेशर नहीं लिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल अमेरिकन प्रेशर जो था। आप पिया की तरह पैसों को दिन से निकालो। प्रेशर नहीं लिया। यार आज साबित हो गया है कि भाई भलाई ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। अच्छा। ਬਾਅਦ ਉਹ ਭलाई ਵੀ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा। ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, हाँ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। अच्छा ਉਹ ਲੰਮੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, हाँ हाँ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਨਾਲਾ ਸਿਰ ਤੇ ਆਏ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਖੈਰ ਤੇ ਹੈ, ਫਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ओए ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘੱਟਾ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਿਰਗੋਲੀ। ओए होए 24/7 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ओहो ਭਾਈ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਟੈਨਿਓਰ ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ओए होए ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। PDM 1 ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲੰਮਾ ਟੈਨਿਓਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਤਖਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। Yes। ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਟੈਨਿਓਰ हाँ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਏ। हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਰ। ਹਾਂ। ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਨ ਦਾ ਲਮਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ओए होए ਯਾਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ओहो ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਾਂ। ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਖਲੂਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੇ ਪਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। हाँ 24 घंटे ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨਫਰੰਸ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਆਓ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਮੀ। ਓਹੋ। USA ਜਾਓ ਹਾਂ। ਵਾਪਸ ਆਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਜਾਓ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਿਓ। ਹਾਂ। ਸਫਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੜ ਲਓ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲਵੋ, ओहो ਰਿਲੈਕਸ ਕਰੋ। वाह वाह ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਸਾਕ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ। अच्छा ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਨਾ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਸਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਏ कि ਸਮੋਗ ਆ ਜਾਵੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਬੰਦ। ओके ਬਹੁਤੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬੰਦ। ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਗੈਸ ਬੰਦ। ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ। ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਪਵੇ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਬੰਦ। ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਕਸ਼ਾ ਨੁਕਸ਼ਾ ਵਿਖਾ